हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिटिक्स एनीमे। आज हम करने वाले हैं बोरुटो एपिसोड नंबर 71 का हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड। और गाइज़, ये एपिसोड मैंने पहले ही बना दिया था, पर कॉपीराइट इशू के कारण शायद वो एपिसोड अपलोड ही नहीं हो पाया, इसलिए मुझे वो एपिसोड डिलीट मारना पड़ा और वापस से उस एपिसोड को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है गाइज़, और साथ ही में उसकी एडिटिंग भी करनी पड़ रही है। तो कोई बात नहीं, अब वीडियो आ गया है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मित्सुकी यहाँ पर अपने बीते हुए कल का सपना देख रहा होता है, जिसमें वो देखता है कि उसका बड़ा भाई मतलब बड़ा वाला मित्सुकी उससे कहता है कि ओरोचिमारू है वो धोखेबाज है। तभी ओरोचिमारू कहता है, नहीं मित्सुकी, मैं तुम्हारा पेरेंट हूँ, मैं तुमसे जो भी कहूँगा वो मैं सच ही कहूँगा, तुम मेरे पास ही रहना, उसकी बातों में मत फंसना। तो मित्सुकी अपने हाथ में जो मास्क होता है वो तोड़ता है, और तभी हम देखते हैं कि वो अपने सेज ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है और सेज में ट्रांसफॉर्म होता है और कहता है कि ये मेरा ही ज़िंदगी है और मैं जो भी चॉइसेस लूँगा वो मेरे बलबूते पे लूँगा। इसी के साथ मित्सुकी का सपना टूट जाता है और उसकी आँख खुलती है और वो सोचने लगता है। तभी सुबह होने के बाद वो बोरुटो और बाकी लोग से मिलता है और वो कहता है कि मैंने पहली बार मेरी ज़िंदगी में सपना देखा। तो बोरुटो आश्चर्यचकित होता है और कहता है, कितने अजीब हो तुम। उसके बाद वो खाने को बैठते हैं और बोरुटो उससे पूछता है कि तुम क्या लोगे। वो कहता है, बोरुटो जो तुम लोगे वो मैं लूँगा। तो शारदा उससे कहती है, क्या तुम्हारे पास खुद की चॉइस है नहीं। तो तभी हम देखते हैं वहाँ पर सिकाडाई और इनोजिन आकर बैठते हैं। हम देखते हैं कि इनोजिन के कंधे पर एक मुर्गी का बच्चा होता है और वो सीधा बोरुटो के ऊपर देख रहा होता है। बोरुटो बड़ी अजीब तरह से हंसता है और कहता है, इनोजिन ये क्या मजाक है। तभी हम देखते हैं इनोजिन कहता है, इसे इग्नोर करो, मैं नहीं सुनना चाहता। तभी हम देखते हैं कि सिकाडाई कहता है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब हमारा पोल्ट्री फार्म का टास्क था जो कि पोल्ट्री फार्म को साफ़ करना था, तभी उस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर इनोजिन को एक अंडा मिलता है, जो वो उस अंडे को उठाता है और वो हम सबको दिखा रहा होता है। तभी उसके बाजू से चोचो आती है और कहती है, क्या मैं इसको खा सकती हूँ। तो इनोजिन बड़ी गुस्से में से कहता है कि नहीं, ये कितना प्यारा अंडा है। तभी हम देखते हैं वो अंडा फूट कर उसमें से एक चूजा निकलता है और इनोजिन को ही अपने पेरेंट्स समझने लगता है। ये सुनकर इनोजिन कहता है कि बस करो सिकाडाई, ये क्या बता रहे हो सबको। तो सब हंसने लगते हैं। यहाँ पर शारदा कहती है, ओ मैं समझ गई, इस मुर्गी के बच्चे ने इनोजिन को सबसे पहले देखा, इसलिए वो उसको अपने पेरेंट्स समझ रही है और इस प्रोसेस को इम्प्रिंटिंग कहते हैं। अगले सीन में बोरुटो इनोजिन को चिढ़ाने लगता है। उसके बाद शारदा उससे कहती है कि बोरुटो जल्दी खाओ, हमें हमारे सिक्योरिटी वाले मिशन के लिए जाना होगा। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं नारुतो और 5 कागेस की मीटिंग चालू होती है, जिसमें गारा कहता है कि मैं हाजिर हूँ और मेरे साथ बाकी कागेस भी हाजिर है। उसके बाद यहाँ पर शिकामारू कहता है, और हाँ, आगे की राय लेने के लिए प्रीवियस कागे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर काकाशी अपने ही धुन में होता है और वो कहता है कि क्या मैं आपके लिए छील दूँ। तभी 5th राइकागे डारुई कहते हैं कि हमारे लेजेंडरी निंजा ओनोकी कहाँ पर है, वो भी इस मीटिंग में आने वाले थे ना। तभी कुरोत्सुची कहती है कि हाँ, पर जब हम लीफ विलेज में घुसे तभी वहाँ से ही वो हमसे अलग हो गए और पता नहीं कहाँ पर है। तभी नारुतो कहता है कि मैं उन्हें ढूंढने के लिए किसी को भेजता हूँ। तभी कुरोत्सुची कहती है, हाँ हाँ भेजिए, पर पता नहीं वो बूढ़ा आदमी कहाँ पर चला जाता है ऐसे टाइम पे। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो और उसकी टीम यहाँ पर अपना टास्क कर रही होती है, पर बोरुटो को यहाँ पर आलस आती है। वो कहता है कि क्या बोरिंग टास्क है। फिर शारदा उससे कहती है कि बोरुटो शांत रहो और जो टास्क दिया है वो करो। तभी बोरुटो यहाँ पर मित्सुकी से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई स्टोरी है तुम्हारी। तो यहाँ पर मित्सुकी कहता है, नहीं, मेरे पास मेरी कोई स्टोरी नहीं है। तो यहाँ पर बोरुटो कहता है, होनी तो चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में जो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ होगा वो तुम्हें याद रखना चाहिए। पर मित्सुकी कहता है, नहीं, तुम बताओ अपने बारे में। तो बोरुटो कहता है, हाँ मुझे पता है, मेरे पापा ने मुझसे हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला। उन्होंने मुझसे पूछा था कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक कौन सा है बोरुटो। मुझे लगा कि जो स्टोन फेस है उनमें से ही कोई एक होगा, पर वो कुछ नहीं है, और फिर अब तक मुझे उसका आंसर नहीं मिला। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे गेनिन्स मतलब निंजाज खड़े होते हैं और किसी को ढूंढ रहे होते हैं।
तभी बोरुटो उनसे देखता है और कहता है मिस्की जाकर देखो। तो मिस्की यहाँ पर एक चीट लाता है जिसमें एक बूढ़े आदमी का फोटो होता है। शारदा देखती है और कहती है ये तो लेजेंडरी निंजा ओनो की है जो हिडन स्टोन विलेज के 3rd सूचिकागे है। तो बोरुटो कहता है अरे तो मुझे यही तो चाहिए था, ये हिडन स्टोन विलेज के सूचिकागे है और जैसे ही वो एक्सपीरियंस है तो उन्हें पता होगा कि मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है। तभी वो एक जगह पर बैठते हैं तो एक बूढ़ा आदमी उनके हाथ में से वो पेपर लेके भागता है। तो शारदा उन्हें देखती है और कहते हैं वेट अ मिनट, क्या आप वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? तो यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी पलटता है और कहता है कि क्या मैं हूँ ओनो की और तुम जिसे ढूंढ रहे हो, हाँ मैं वही हूँ। तो यहाँ पर शारदा कहती है कि हाँ तुम्हें 7th होकागे और बाकी सब मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। तो वो कहते हैं कि वो मीटिंग मुझे बोरिंग करती है और अगर तुमने मुझे वहाँ पर ले गए तो मैं तुम्हें पार्टिकल स्टाइल दे दूंगा। और तभी वो चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मेरी कमर। तो बोरुटो कहता है कि यही है उनका पार्टिकल स्टाइल। तो शारदा कहती है नहीं, पार्टिकल स्टाइल में जिसे भी वो पार्टिकल स्टाइल देते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं और ये वो बिल्कुल नहीं है। तो बोरुटो को लगता है कि उनकी पीठ दुख रही होगी तो बोरुटो उनके पीठ पर एक ठंडा रुमाल लगाता है जिससे उनको शांति मिले। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक जगह पर बैठते हैं। बोरुटो उनसे पूछता है मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या पूछूं? तो वो कहता है बिंदास पूछो। तो बोरुटो कहता है कि बताओ वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक कौन सा है? तो वो कहते हैं इतनी सिंपल बात मैं तुम्हें बता सकता हूँ पर तुम्हें उससे पहले मुझे हिडन लीफ विलेज की सैर करानी होगी। तो तभी हम देखते हैं कि बोरुटो राजी हो जाता है और वो हिडन लीफ विलेज की पूरी सैर करा के उनको लाते हैं और आखिर में वो एक डम्पलिंग शॉप पे बैठते हैं जहाँ पर ओनो की सारे के सारे डम्पलिंग आसानी से खा जाता है और खाते ही रहते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि वो आखिरी की डम्पलिंग खाते हुए कहते हैं अभी हमारा आखिरी काम रह गया है जो कि है शॉपिंग। अगले सीन में 5th रहेगा कि गारा से कहते हैं कि एक ओत्सुत्सुकी बाकी था और गारा कहता है हाँ मुझे पता है और उसके पास एक फिशिंग रॉड था, मुझे पता है, उस मेरे सीने में उस फिशिंग रॉड को डाल दिया था। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि वो वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो काकाशी होता है वो इन बातों से कोई मतलब मायने नहीं रखते, वो अपने संतरे को छील रहे होते हैं। तो उनसे ये लेडी कहती है कि तुम इतना उसको छील क्यों रहे? तो काकाशी कहते हैं कि कुछ गले में अटक गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो ओनुकी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करता है जिसमें शारदा और मिस्की भी शामिल होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन के वर्क से एक बड़ा सा स्टील का रॉड ले जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं उसकी जो रोप होती है वो टूट जाती है और वो नीचे गिर रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक बच्चे पर वो गिरने वाला होता है। तभी ओनुकी भागते हैं और पार्टिकल स्टाइल जुत्सु देते हैं जिसके कारण उस रॉड के 2 टुकड़े होते हैं और वो साइड में जाकर गिर जाते हैं और बच्चे की जान बच जाती है। ये देखकर शारदा बड़ी हैरान होती है पर जो ओनुकी होते हैं वो जब नीचे उतरते हैं तब वो खूब थके हुए होते हैं और थकने के बाद हम देखते हैं कि उनको पसीना छूट रहा होता है और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। बोरुटो उनको हाथ लगाता है और कहता है कि ग्रैंडपा ओनुकी उठिए। तो उनको जब ये आवाज़ सुनाई देती है तो वो सोचते हैं ये उनका ग्रैंडसन कोनोची है और वो कहते हैं बेटा तुम अभी जिंदा हो। तभी हम देखते हैं कि बोरुटो कहता है कि ग्रैंडपा ओनुकी क्या हुआ आपको? तभी हम देखते हैं कि शाम को वो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं जहाँ पर बोरुटो उनसे पूछता है कि आपने मुझे कोनोची के नाम से पुकारा था, वो कौन है? तो वहाँ पर वो कहता है कि वो मेरा ग्रैंडसन था जो कि अब नहीं रहा। उस बात को इग्नोर करते हुए यहाँ पर ग्रैंडपा ओनुकी कहते हैं कि तुम्हारा जो क्वेश्चन था अब उसका आंसर मैं तुम्हें दूंगा बोरुटो। और तुम्हारा क्वेश्चन जो था वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक कौन सा है, तो वो है तुम्हारे अंदर का बेड रॉक। जो सुनकर बोरुटो हैरान होता है, कहता है कि बेड रॉक, मुझे समझ नहीं आया। तो यहाँ पर ओनुकी कहते हैं हाँ बेड रॉक मतलब तुम्हारी अंदर की शक्ति, आंतरिक शक्ति, मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा आत्मविश्वास। समझे बोरुटो, यही वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक होता है। बोरुटो कहता है मुझे ये पता था पहले से ही और मैंने थोड़े क्लू भी दिए पर शारदा ने तो एक भी क्लू नहीं दिया, मतलब उसे कुछ पता नहीं था। तो शारदा बोरुटो पे चिल्लाती है और कहती है बोरुटो इधर आओ, तुम्हें देखती हूँ मैं अभी। और जब बोरुटो आगे भागता है तो वो भी बोरुटो के पीछे भागती है। तो यहाँ पर मिस्की खड़ा होता है। तो यहाँ पर ओनुकी पूछते हैं क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? तो मिस्की कहता है कुछ नहीं, मैं एक चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। तभी बोरुटो वापस से ओनुकी के पास आता है और कहता है कि प्लीज़ ये क्वेश्चन का आंसर मेरे डैड से मत कहना कि मैंने आपसे पूछा है। तो वो कहते हैं कि अरे मेरे ही क्वेश्चन को मैं नारुतो से क्यों पूछूं भला? तो बोरुटो कहता है कि मेरे पापा मुझसे ऐसे पूछते हैं कि जैसे वो क्वेश्चन उनका ही हो। अब मेरा जाने का टाइम हो गया है। तो ओनुकी उनसे कहते हैं कि हाँ जाओ, पर हिडन स्टोन विलेज में आना मत भूलना, मैं तुम्हारी राह देखूंगा। हाँ मैं ज़रूर आऊँगा जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और आपसे मिलूँगा। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो कहता है वो जो मेरे पापा ने क्वेश्चन पूछा था वो थोड़ा बकवास था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना मिस्की? तो मिस्की कहता है नहीं, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। उसके बाद हम देखते हैं मिस्की अपने घर पर आता है।
मतलब उसके घर पे वो अकेला रहता है। तभी उसको अपने घर का सामने का दरवाज़ा खुला दिखता है, तो वो कुनाई लेकर आगे बढ़ता है। उसे लगता है कोई चोर अंदर घुस गया होगा, पर उसके बेड पर एक लेटर लिखा होता है और उस लेटर को वो पढ़ता है। और उसके पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि वो एक बेसिन के पास आता है और उस लेटर को जला देता है। मतलब उसने उस लेटर को पढ़ा है इसलिए वो उसको जला रहा है। अगले सीन में यहाँ पर लीफ विलेज का जो गेट होता है उसके पास जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि फाइक आगे इसकी मीटिंग हो गई है, हमें अभी हमारा स्ट्रिक्टनेस थोड़ी कम करनी होगी। तभी उनको पीछे से आवाज़ आती है। तभी हम देखते हैं कि एक गार्ड को बहुत पसीना आता है और उसका बेल्ट नीचे गिरा हुआ हमें दिखाया जाता है। और तभी एक इलेक्ट्रिक स्टाइल जुत्सु हमें दिखाते हैं, शायद वो मित्सुकी का हो। वो देखने के लिए देखते रहिए क्रिटिक्स एनीमे। मिलेंगे अगले एपिसोड में।